वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज IFMS इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज में। आज जो हम पढ़ेंगे म्यूचुअल फ़ंड के अंदर, म्यूचुअल फ़ंड की जो सीरीज अपनी चल रही थी उसमें हम पब्लिक और प्राइवेट म्यूचुअल फ़ंड की हम बात करेंगे। पब्लिक एंड प्राइवेट म्यूचुअल फ़ंड को हम किस तरीके से समझेंगे, ओनरशिप के बेस पर, कि ओनरशिप के बेसिस पर हम म्यूचुअल फ़ंड को क्लासीफाई करते हैं, किसमें पब्लिक और प्राइवेट म्यूचुअल फ़ंड के अंदर क्लासीफाई करते हैं। इससे पहले भी हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस म्यूचुअल फंड्स के पढ़े थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। यहाँ हम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पब्लिक और प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स की हम बात करेंगे। कौन कौन से फंड आपके पब्लिक है, कौन कौन से प्राइवेट हैं, उनकी हम यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओनरशिप आपको दिया है पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड और प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड। शुरुआत करते हैं हम पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड से। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट म्यूचुअल फंड इमर्ज इन द कंट्री इन 1964। कि जो आपका UTI का जो म्यूचुअल फंड था वो फर्स्ट म्यूचुअल फंड था जो कब आया था, 1964 में आया था। इट टुक्स अनदर 23 ईयर्स बिफोर द सेकंड म्यूचुअल फंड वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI mutual fund was the first mutual fund among the public sector commercial bank that are started operating during the 1987। आप देखें तो 1964 के बाद जो पब्लिक सेक्टर में म्यूचुअल फंड आया था वो किसका आया था, SBI का आया था। अब हमने समझना है कि प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड होते क्या हैं और प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन से फंड आते हैं। जैसे कि आप देखें, प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेशन टू जॉइन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सीकिंग द सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडियन कैपिटल मार्केट। की इंडियन कैपिटल मार्केट में गवर्नमेंट ने किसको अलाउ कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया है कि म्यूचुअल फंड के लिए वो वर्किंग कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के एरिया में। तो यहाँ पे हम देखें तो यूनियन मिनिस्ट्री ने फरवरी 1992 में 14 फरवरी 1992 में अलाउ किया था प्राइवेट सेक्टर फ्लोट म्यूचुअल फंड इन ए मार्केट। दे आर रिक्वायर्ड टू फंक्शन अंडर द डायरेक्ट सुपरिटेंडेंस ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर वो फंक्शंस करते थे। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि जो पब्लिक और प्राइवेट म्यूचुअल फंड हैं उनकी वर्किंग में क्या डिफरेंस है। पब्लिक और प्राइवेट म्यूचुअल फंड की वर्किंग में डिफरेंस को समझने से पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक जो म्यूचुअल फंड आए हैं पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, कौन कौन से म्यूचुअल फंड आए हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर में हम देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड आया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड है, आपका LIC म्यूचुअल फंड है, UTI म्यूचुअल फंड है, कैनरा बैंक म्यूचुअल फंड है। और प्राइवेट सेक्टर में भी हम देखें तो ABN AMRO म्यूचुअल फंड है, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड है, HDFC म्यूचुअल फंड है, HSBC, ICICI प्रूडेंशियल, टाटा, स्टैंडर्ड, मॉर्गन, अलायंस फ्रैंकलिन, आपका रिलायंस, DSP। तो ये सब म्यूचुअल फंड जो हैं प्राइवेट सेक्टर के हैं। अब हम दोनों में डिफरेंस समझते हैं वर्किंग के बेस पर। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर की बेस पर। नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर का मतलब ये हुआ कि किसमें नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और किसमें नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर क्या रहते हैं, कम रहते हैं। आप खुद ही एक्सपेक्ट कीजिए कि जो आपके प्राइवेट म्यूचुअल फंड रहेंगे वहाँ पे प्राइवेट क्या रहते हैं, लोग लिमिटेड ही लोग रहते हैं। और आपका जो पब्लिक म्यूचुअल फंड होगा वहाँ पे जो पब्लिक क्या करती है, आपके म्यूचुअल फंड को बाय करती है, तो वहाँ पे एप्लीकेंट क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि प्राइवेट म्यूचुअल फंड इज लिमिटेड टू सिलेक्टेड फ्यू इन्वेस्टर्स और पब्लिक म्यूचुअल फंड इन ए ब्लीज अदर हैंड हैज़ ए नो लिमिट टू द नंबर ऑफ मेंबर। कि इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स की जो हम बात करते हैं, नंबर ऑफ इन्वेस्टर की जो हम बात करते हैं, कंपेरेटिवली जो आपका पब्लिक म्यूचुअल फंड है उसमें प्राइवेट म्यूचुअल फंड से क्या रहते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टर्स रहते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर के बाद जो नेक्स्ट है टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की हम बात करें। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो इन्वेस्टमेंट हम स्टॉक, फॉरेन करेंसी, कॉमर्शियल रियल एस्टेट्स, तो हम किसके अंदर जो ट्रेडिशनल या मॉडर्न इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव है किसके अंदर हम पैसा लगा रहे हैं। और हम यहाँ पे देखें तो जो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनके साथ जो रिस्क का लेवल होता है वो भी क्या चेंज होता रहता है, वो वेरी करता है नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बेस पर। तो पब्लिक म्यूचुअल फंड होते हैं वो विद ए लोअर रिस्क लेवल रहते हैं, तो वो ऐसी सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या करते हैं डील कि जहाँ पे क्या हो, जैसे आप देखें स्टडी ग्रोथ अपवार्ड हो, जहाँ पे लगातार थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती रहो, एकदम से हमें ग्रोथ नहीं चाहिए। जबकि जो प्राइवेट म्यूचुअल फंड रहते हैं वो वर्किंग तो सेम पब्लिक की तरह करते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट रहता है कि हम ज़्यादा रिस्क को उठा के ज़्यादा फाइनेंशियल रिवार्ड को अटेन करें। तो यहाँ पे हम देखें तो जो आपके पब्लिक जो म्यूचुअल फंड रहते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े रहते हैं, वो पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए रिस्क के लेवल को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। जबकि प्राइवेट म्यूचुअल फंड क्या रहते हैं, वो अपने पर्सनल प्रॉफिट
प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, रिस्क की लेवल को हाई कर देते हैं और वो रिवार्ड के चक्कर में हाई रिस्क बियर करते हैं। तो हमने टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर किया जाता है उसके एसोसिएटेड रिस्क का लेवल क्या है। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट हम लेते हैं उनमें रिस्क का लेवल क्या होता है, कंपेरेटिवली प्राइवेट से क्या होता है, लो रहता है। वो लो रिस्क पर काम करते हैं क्योंकि उनको पब्लिक के इंटरेस्ट को फोकस करना है। जबकि प्राइवेट वाले क्या करते हैं, उसके अंदर जो लिमिटेड पर्सन रहते हैं तो वो अपनी इच्छा से ही वो हाई रिस्क पर काम करते हैं, हाई प्रॉफिट के चक्कर में। तो यहाँ पे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लेवल ऑफ रिस्क के बेस पर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट के अंदर। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ इन्वेस्टर की। हम बात करें टाइप ऑफ इन्वेस्टर की, यदि हम बात करें तो इन्वेस्टर वो रहता है जो पैसा लगाता है म्यूचुअल फंड के अंदर। अब यहाँ पे हम देखें तो इन्वेस्टर जो रहता है, जो आपकी गवर्नमेंट बैंक के अंदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या पब्लिक रहेगी, और जो प्राइवेट के अंदर रहेगी वो क्या रहेंगे, प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट इन्वेस्टर्स रहेंगे। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को हम उससे रिलेट कर सकते हैं, रिस्क से लेवल से भी हम रिलेट कर सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो टाइप ऑफ इन्वेस्टर का डिफरेंस जो है, पब्लिक म्यूचुअल फंड आर ओपन टू एनी इन्वेस्टर एंड एनीवन हु कैन अफोर्ड द मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैन पार्टिसिपेट, और प्राइवेट म्यूचुअल फंड इन ब्लीज आर ओपन टू दोज हु हैव ए मिनिमम होल्डिंग। कि यहाँ पे जो प्राइवेट म्यूचुअल फंड हैं वो उन लोगों के लिए रहते हैं जो मिनिमम उस होल्डिंग को पूरा करते हैं, जबकि प्राइवेट आपके पब्लिक म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। विद दिस मिनिमम नेटवर्थ द गवर्नमेंट इज एंश्योरिंग दैट लॉस ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट थ्रू ए प्राइवेट म्यूचुअल फंड वुड नॉट बैंकरप्ट एन इन्वेस्टर। द इन्वेस्टर हु आर invited to participate in private mutual fund within a belief tend to high net investor who have lot of knowledge about investing and understand each of the many risk involved with it। कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टर रहते हैं वो क्या करते हैं, वो सारे इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव की क्या रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं रिस्क का लेवल, कहाँ हमें रिस्क बियर करनी है और कहाँ रिस्क बियर नहीं करनी। जबकि गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स जो रहते हैं वो इस चीज़ को ध्यान तो रखते हैं, लेकिन वो प्रोएक्टिव होकर ध्यान नहीं रखते और रिएक्टिव होकर उस काम को करते हैं। अब हम बात करते हैं बेनिफिट की। हम बात करें कि आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट के अंदर क्या रहते हैं आपके, जो आपके इंक्रीज़ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उसके अंदर कौन सा म्यूचुअल फंड वाला बेनिफिट रहता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वन थिंग दैट प्राइवेट एंड पब्लिक म्यूचुअल फंड हैव इन ए कॉमन लो हाउ टू बेनिफिशियल दे कैन टू बी इन्वेस्टर। ठीक है ना, जो आपके क्या ये जो फंड है ये कैसे अपने इन्वेस्टर को बेनिफिट पहुंचाते हैं उसकी हम बात करते हैं। जैसे टैक्स फ्रेंडली है, आपके इन्वेस्टर कैन पे फ्यूअर टैक्स एंड एंजॉय ग्रेटर प्रॉफिट्स है। इस तरीके से लो कॉस्ट ऑफ लिविंग दैट ट्रांसलेट लोअर ओवरहेड एंड मेंटेनेंस फीस फॉर द म्यूचुअल फंड। कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो म्यूचुअल फंड को एक्सपेंस रेशियो होता है वो कितना है, वो कम है या फिर ज़्यादा है। फिर इसके अलावा ग्रेटर प्राइवेसी एंड टू द इन्वेस्टर फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड। तो ये सब चीज़ें कुछ जो म्यूचुअल फंड है, सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड ही क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। मे बी आप ये देखेंगे ये चीज़ आपको, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको अच्छी मिलती हैं, कुछ चीज़ें आपको प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर अच्छी मिलती हैं। जैसे रिस्क के लेवल की यदि हम बात करें, हम तो रिस्क का लेवल गवर्नमेंट के अंदर कम रहता है, तो ऐसे लोग जो कम रिस्क पर काम करना चाहते हैं तो उनको गवर्नमेंट के अंदर क्या रहता है, बेनिफिट रहता है। अदर हैंड जो हाई रिस्क पर काम करना चाहते हैं तो वो प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर उस बेनिफिट को उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुल मिला के देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रिटर्न का परसेंटेज है, उनका रिस्क का परसेंटेज है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर हैं, अमाउंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। कुछ बेनिफिट्स जो इन्वेस्टर्स चाहते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ के इन्वेस्टर रहते हैं, तो डिफरेंट काइंड्स के जो इन्वेस्टर उनके अलग अलग जो बेनिफिट वो चाहते हैं वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग पब्लिक और प्राइवेट म्यूचुअल फंड को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फिर दैन उसमें क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने यही पढ़ा कि डिफरेंस बेसिस क्या क्या हैं जिनमें हम पब्लिक और प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपने देखा कि कैसे अलग अलग बेसिस पर ये क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं। प्राइवेट म्यूचुअल फंड की वर्किंग पब्लिक म्यूचुअल फंड से कैसे डिफ़र करती है, इसको हमने यहाँ पे समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।